आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो जमीन जो होता है ना वो कितना प्रकार का होता है, मतलब कैसा कैसा जमीन हो सकता है। मतलब आप देखें कि हर चीज़ का इस दुनिया में नाम दिया जाता है। उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी है उसमें भी बहुत सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा यूजेज है उसको हम लाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है ज़मीन का और कुछ टाइप जो है होता है। अभी हम जैसे देखें, जैसे ज़मीन आप सुने होंगे रैयती, ये भी आपको सुनने के लिए मिला होगा। सिकमी होता है, उसके बाद जो होता है यहाँ पे गैर मजरवा आम होता है और गैर मजरवा खास होता है, ये भी दो है। उसके बाद एक केसरे हिंद हो गया, खास महल हो गया, वन भूमि, गोचर जमीन होता है, जिला परिषद जमीन भी है और रेलवे जमीन भी आप सुने होंगे। ये सब एक तरह से जो पॉपुलर है, इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी टर्म है, लेकिन आज इतना का ही बात करेंगे, ठीक है। और आप अगर विशेष रूप से कुछ और जानना चाहते होंगे और आपका कुछ वैसा जो है आप है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो हम उससे रिलेटेड जो है वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे आज बात करेंगे रैयती, सिकमी और ये सारा जो टॉपिक आप देख रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले चलिए और चलते हैं, समझते हैं रैयती जमीन के बारे में। देखिए, जमीन जो रैयती होता है यानी रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपने खेत का अस्थायी रूप से मालिक रहता था, ठीक है। मतलब अगर बात करें और रहता भी है, तो जो किसान है मतलब जो आपका वो एक तरह से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था उसके अंतर्गत जो है किसान जो होता था वो एक तरह से अस्थायी रूप से जो जमीन है उसका मालिक रहता था। मतलब एक तरह से वो रैयती चीज हो गया। पैतृक संपत्ति के रूप में भूमि जो भी मिला हुआ है, जिसको भी जो उसका उत्तराधिकारी है, उसे अपनी भूमि को बेचने अथवा जो है हस्तांतरित करने का भी अधिकार था। रैयत को केवल सरकार को माल गुजारी ही देनी पड़ती है। जैसे आप अभी जमीन है तो आप अब जमीन का क्या करा रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं, वही हुआ माल गुजारी, ठीक है। माल गुजारी अगर आप नहीं देंगे, देखिए देना जरूरी होता है। एक लंबे पीरियड तक अगर आप नहीं देंगे, मान लेते हैं 30 साल, बहुत दिन तक अगर आप नहीं देंगे तो उस जो है आप समझ सकते हैं वो ज़मीन जो है, या 50 साल, बहुत एक लंबा समय में जिस दिन सरकार का नज़र पड़ गया, नया सर्वे का काम शुरू हो गया, तो वो चीज़ आपका जो है जा सकता है, वो एक तरह से सरकार अपने अंडर ले सकती है। तो ये ज़रूरी होता है। तो माल गुजारी आपको देना है। तो ये जो एक तरह से रैयती ज़मीन होता है उसमें आपको और कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ एक जो है आप समझ सकते हैं जो रसीद का शुल्क है, जो टैक्स है, वही देना होता है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला जो टाइप है वो देखते हैं। अगला जो है ये है सिकमी। सिकमी जमीन भी बहुत आप सुने होंगे। सिकमी जमीन रैयत द्वारा माल गुजारी के तहत प्रदान की जाती है। मतलब रैयत द्वारा जो है माल गुजारी के तहत वो प्रदान की जाती है। माल गुजारी प्राप्त व्यक्ति पूरे जीवन इसका उपयोग माल गुजारी के लिए कर सकता है ना। इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। जमीन का मालिकाना हक रैयत धारी होता है। देखिए यहाँ रैयत से रिलेशन है। मतलब क्या होता था कि पहले जमीन दे दिया जाता था कि आप अब इसको लीजिए, उपजाइए, खाइए, जब तक वो आदमी जीवित होता है, ठीक है, जीवित होता है तब तक वो उसको जो है उसका उपयोग करेगा, और उसके बाद जो है उसका खरीद बिक्री वो नहीं कर सकता है, और उसके लिए जो भी उसका माल गुजारी है वो एक तरह से दिया जाता है। मतलब उसका मालिक जो है वो रैयतधारी, मतलब जिसके नाम से वो रैयत रजिस्टर है सरकारी रिकॉर्ड में, जिसके नाम से खतियानी है, जमीन है, वो उसी का होगा, है ना। तो सिकमी जमीन उसी टाइप का एक जमीन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो जमीन है ये आपको एक तरह से हर जगह देखने को मिलेगा। ये है गैर मजरुआ आम और दूसरा है गैर मजरुआ खास। दोनों आपको जो है हर जगह, गांव शहर हर जगह आपको देखने को मिलता है। गैर मजरुआ आम पूर्ण रूप से सरकारी रास्ता, पहाड़ या सैरात होती है, इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। जो गैर मजरुआ आम है वो पूर्ण रूप से सरकारी रास्ता है ना। ये जो है पूर्ण रूप से अगर बात करें तो जो है सरकारी रास्ता, पहाड़ या सैरात होती है, इसका खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। ये आम आपको बहुत गांव में भी ऐसे जमीन मिलेगा जो अवैध दखल किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये लेकिन रास्ता के लिए है, ये कोई सरकारी निर्माण के लिए है, ये पहाड़ जहाँ पे है उसको भी अगर जो सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्टर है, तो इस तरीके का जमीन कोई भी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। कोई उसको कब्जा में अगर लंबे समय तक लिए हुए है तो बहुत लोग उसको सरकार के द्वारा, अगर ऐसा है वो भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, कब्जे में है,
तो देख रेख के लिए बंदोबस्त करा सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर मजरवा आम है, उस पर जो है एक तरह से विवाद है और एक बड़ा एरिया में है, तो किसी को अगर जो पदाधिकारी अलॉट कर देगा देख रेख के लिए, तो वो जो है अपने अंडर में उसको देख रेख में रख सकता है। गैर मजरवा खास जो होता है वो के तहत गैर मजरवा मलिक जो है एक तरह से बोलें तो प्रकृति ज़मीन भी आती है। मतलब वो जो गैर मजरवा मलिक खास के तहत जो है एक तरह से मालिक बोल है ना, मलिक, तो ये जो है वो भी आपको मिलेगा देखने को, और इसकी बिक्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी ज़मीन की जो सरकार के प्रतिबंध सूची में दर्ज नहीं है। रजिस्टर में अगर प्रतिबंध लगा हुआ है गैर मजरवा खास पे तो फिर दिक्कत है। तो लेकिन अगर वो उस पर प्रतिबंध नहीं है और आपका ज़मीन का जमाबंदी भी कायम है तो आप बेच सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो कोई आदमी खरीदने वाले हैं तो बात को पहले समझ लीजिए, पहले देख लीजिए कि जो व्यक्ति बेच रहा है उसका ज़मीन का रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा, मतलब समझ लीजिए जमाबंदी कायम है कि नहीं, आपको देख लेना है, तभी ज़मीन लीजिए गैर मजरवा खास। नहीं अगर आप लेते हैं, है ना, तो फिर अगर हो सकता है कि सरकार की सूची में अगर उसमें प्रतिबंध लगा हुआ होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। चलिए अगला जो यहाँ पे देखते हैं वो है केसर-ए-हिंद, है ना। केसर-ए-हिंद भारत सरकार की ज़मीन है। ये ज़मीन जो होता है वो भारत सरकार का होता है, ठीक है। भारत सरकार की केसर-ए-हिंद ज़मीन जिसे केंद्र और राज्य सरकार को सुरक्षित रखना है। बहुत सारा ज़्यादा ज़मीन ये आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। जब आप देखेंगे सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन का विवरण, जो ज़मीन भी ये भी बहुत सारा अवैध कब्जा इस पे भी बहुत सारा किया हुआ है, लोग इसको दखल किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो दखल में है, सिर्फ उनका कोई भी जो है एक तरह से कागज नहीं बनाया गया है। जब भी प्रशासन का नज़र पड़ेगा और वो एक तरह से ज़रूरत के लिए अगर ये उपयोग में आएगा तो इसको जो है बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जो लोग अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन है तो बहुत सारा भारत सरकार की ज़मीन है जिसको लोग जो है दखल किए हुए हैं। दूसरा है खास महल। जमींदार कुछ ऐसी ज़मीन रखते थे जिस पर मेला और हाट लगाया जाता था, ये जमींदार के पास होता था, या फिर खाली रखा जाता था, इसका बिक्री नहीं हो सकता था, यह लीज पे सरकार से लिया जाता था। तो खास महल में वो रिकॉर्ड में आ गया, लेकिन इसे भी सरकारी ज़मीन माना जाता है। मतलब अगर आप इसका खरीद बिक्री का अगर आपके साथ ना हो जाए तो ये बात भी ध्यान रखें, हो सकता है ज़मीन उसके अंदर में हो, जो आदमी बेच रहा है उसके अंदर में ऐसा ज़मीन हो, लेकिन इसका भी खरीद बिक्री नहीं होता है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि खास महल अगर टाइप का है तो आपको उसको नहीं लेना है। तो इस बात को वही माइंड में आप सेट कर लें। अब अगर कुछ और पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं आप जो है गोचर है, मतलब एक तरह से जो ग्रास वगैरह है उसको चरने के लिए, है ना, जानवर को चरने के लिए, इस टाइप का बहुत सारा ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो गोचर ज़मीन में आता है। उसके बाद रेलवे की ज़मीन आप देखें, हर जगह जहाँ भी रेलवे लाइन है, और वो देखिए कहीं ना कहीं रैयती ज़मीन ही रेलवे लाइन में गया है। जो मतलब क्या होता है, जैसे आज आपके क्षेत्र में रेल नहीं है और आपका ज़मीन के लिए रेलवे में आपको देना है, तो वो रेलवे के लिए रिकॉर्ड में चला जाएगा और वो किसी का ही रैयती ज़मीन ही है, लेकिन उसके एवज में आपको उसका मुआवजा दिया जाता है, तभी आप रेलवे को ज़मीन देंगे। या कोई भी सड़क निर्माण में, अगर आप सड़क निर्माण में अगर भारत सरकार के अंतर्गत अगर मान लेते हैं जो सड़क बन रहा है, तो भारत सरकार को अगर आप दे रहे हैं, या राज्य सरकार को कोई ज़मीन अगर आप दे रहे हैं उसके तहत, या नहर में अगर आप कोई ज़मीन दे रहे हैं तो उसके तहत आपको मुआवजा दिया जाता है। और मुआवजा लेने के बाद वो ज़मीन जो है वो सरकारी के रिकॉर्ड में चला जाता है, सरकार के रिकॉर्ड में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है वन। कहीं कहीं बहुत सारा आपको वन में भी जो है एक तरह से वो रजिस्टर मिलेगा कि मतलब वन क्षेत्र है, जंगल है ना, जंगल है, ये सब भी अलग से रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर मिलता है कि वो सब ज़मीन है उस पर मान लेते हैं घना जंगल है बहुत सारा, तो उसमें मान लेते हैं नदी का ज़मीन हो गया, पहाड़ का ज़मीन हो गया। देखिए सरकार का भी अपना खतियान होता है, जैसे जिस तरह से रैयती का अपना खतियान होता है, जो ज़मींदार है जिसके पास ज़मीन है उसके पास अपना खतियान होता है, उसी तरह से सरकार के पास भी अपना खतियान है। सरकार को सब पता है कि उसकी ज़मीन कहाँ है, तो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें जो है दिया हुआ है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप उस सरकार की ज़मीन है, सरकार को आप कोई यूज नहीं है और किसी के घर के पास है, या किसी के मान लेते हैं ज़मीन जो खेती युक्त ज़मीन है उसके बगल में है, तो वो दखल करके जो है उसको कैप्चर करके आप समझ सकते हैं बलपूर्वक रखे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर उस पर कभी कभी क्या होता है कि विवाद हो जाता है, दूसरा पक्ष भी उसको कैप्चर करना चाहता है, तो अगर वो विवाद हो जाता है तो उस केस में अगर ज़मीन पे
मान लेते हैं विवाद हो गया, तो उस केस में जो है उस पर फिर जो है रोक लगा दिया जाता है और जो पक्ष कैप्चर किया उसके हाथ से भी चला जाता है। तो इस तरह की जो है वहाँ पे, या मान लेते हैं जिसको एक तरह से दुरुस्त करके देख रेख करने के लिए कागज बना के दे दिया जाएगा, उसको ही वो चीज़ वो है वहाँ पे देख रेख के लिए फिलहाल मिल जाएगा। तो इस तरीके का ये पूरा प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के